नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अपने लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि पेंजिंग आर्ट फॉर्म क्या है और इसको किस तरह से क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। पेंजिंग एक ऐसी कला है जिसमें हम मिनिएचर लैंडस्केप, जो भी हम एक नेचर में लैंडस्केप वगैरह देखते हैं, उसका एक मिनिएचर रूप हम इस ट्रे में फॉर्मेशंस में करते हैं। एक पेंजिंग जिसमें रॉक पेंजिंग कहा जाता है, उसमें आप पेड़ों को छोटा दिखाकर पहाड़ों को दिखाया जाता है। ट्री पेंजिंग से मतलब आपसे दिखाई दे रहा है कि जिसमें ट्री आपका डोमिनेटेड है, जब से बड़ा पार्ट होगा ट्री को फोकस करके बाकी छोटे छोटे पत्थरों के साथ बनाया गया। लैंडस्केप पेंजिंग ट्री, रॉक और वाटर के साथ जो बनाया जाता है उस पेंजिंग के, इस तरह के 3 पार्ट हैं इसके पेंजिंग के। ये एक बिल्कुल नई तरह की पेंजिंग है जिसे हम वर्टिकल पेंजिंग्स कहते हैं। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं पेंजिंग्स बनाने के, आप उसको किसी तरह के, ये आपके सामने जो एग्जांपल है, ये पेंजिंग एक मटके में बनाया गया है। जिस तरीके से आपके पास कोई टूटा मटका हो या आपने कोई क्रिएट किए करना हो कोई चीज़, इसको काट के, जैसे आप ये देखेंगे एक बड़े मटके को हमने काट के इसके अंदर एक नेचुरल दृश्य को दर्शाया है। अपने वादे के अनुसार आज हम आए हैं और आपको बताएंगे कि पेंजिंग आर्ट फॉर्म को किस तरह से बनाया जा सकता है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल है जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है और साथ ही साथ उनका सिलेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं। पेंजिंग जो है एक लाइव आर्ट है, एक नेचुरल लैंडस्केप है, जिसको बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं आप उनको लेते हुए अपने इस पेंजिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे सामने कुछ रॉक्स हैं, ये 4 या 5 तरीके के अलग अलग रॉक्स हैं जो प्लांट्स के साथ फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली का मतलब कि जिनमें पेड़ों की जड़ें आराम से जा सकती हैं और जो एक टाइम टू टाइम आपको कैल्शियम रिलीज करती है, क्योंकि जितनी ये रॉक्स हैं ये नेचुरल सोर्स के बने हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे एक ये रेड रॉक्स है जो कि आपका हिल से है, जिसे अरावली हिल्स में से पाए जाते हैं ये लोग, ये रॉक्स वहाँ से लिए। ये थोड़े हार्ड हैं और ठोस हैं। उसके बाद ये एक तरीके का रॉक्स है जो येलो लेयर्ड रॉक्स है, ये उससे थोड़े सॉफ्ट है। इनको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे पेंजिंग्स आपको फॉरेस्ट बनाना है और आपको ट्री पेंजिंग बनानी है या छोटे पेंजिंग्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से आप रॉक्स की सिलेक्शंस करेंगे। ये एक आपके सामने ये सफ़ेद स्कल रॉक्स है जो छोटे छोटे बने हुए हैं। ये आपके पास है ग्रे सैंडस्टोन्स, जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ में अपने कर सकते हैं। एक है आपके पास ब्लैक खंगर, इसको हम लोकली खंगर के नाम से ईज़िली अवेलेबल है और इसको हम लोग लावा रॉक के नाम से भी कहते हैं। ये 5 तरीके के जो रॉक्स हैं, पेंजिंग बनाते वक्त आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि जो भी रॉक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कैरेक्टर एक जैसा ही हो। कैरेक्टर के माने कि उनमें जो छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं और जो डिज़ाइंस हैं, एक एग्जांपल के तौर पे सपोज आप इस तरीके के पत्थर से आप पेंजिंग बनाना चाहते हैं, तो आपके पास इसी तरीके के जो पत्थर हैं वो काफ़ी सारे होने चाहिए जिससे आप अपनी पेंजिंग्स बनाते वक्त उनको लगा सकें। सपोज़ आपको पेंजिंग बनाने के लिए 25 से 30 छोटे छोटे स्टोन्स चाहिए, पर मैं आपसे ये कहूँगा, अनुरोध है कि कम से कम आप 40 अपने पास रखें, स्टैंड एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बनाने लगेंगे किसी चीज़ की पत्थर की कमी ना हो। कई बार अक्सर देखा जाता है कि पेंजिंग बनाते वक्त आप लोग पत्थर कम हो जाता है और उस वक्त आप जो कुछ भी आपको आसपास में जो मिलता है वो पत्थर उसको आप उसमें फिक्स कर देते हैं। ये तब होता है कि जब आपके पास सोर्सेज ऑफ स्टोन्स कम हैं। जब आपके पास एक्सेस सोर्सेज ऑफ स्टोन्स होंगे तो आप अपनी जो चीज़ है वो आराम से बना सकते हैं। और उसमें आप पत्थरों का चयन करते वक्त ध्यान रखा जाए कि छोटे बड़े हर साइज़ के पत्थरों को आप इसमें ले सकते हैं। अब हम आएंगे दूसरे पत्थर पे। ये येलो स्टोन्स हैं, इसको हम लोग लेयर्ड रॉक भी कहते हैं। ये पहले वाले पत्थर से काफ़ी हल्का होता है, जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका कैरेक्टर आपकी अपनी इमेजिनेशंस हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको लेटा के बनाना चाहते हैं, लैंडस्केप में स्टोन्स को यूज़ करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल वे में स्टोन्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको जो पत्थरों का जो लेयर है आपको उसी हिसाब से हॉरिजॉन्टल पे ही लगाना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इसकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे।
जैसे आपने ये पत्थर उठाया है, इसको आप रख रहे हैं लैंडस्केप में, अगर रखना चाहते हैं तो इसके इस तरह से रखेंगे। आप इसका करेक्टर देखेंगे कि पत्थर का करेक्टर किस तरफ से ज़्यादा है। ये चयन आपको करना है, आपकी अपनी इमेजिनेशन से जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं। अब आपको हम एक और डिफरेंट तरीके के पत्थर के बारे में बताएंगे। जो ये सफ़ेद पत्थर है, इसको हम स्कल रॉक्स कहते हैं और ये 100% कैल्शियम से बने हुए हैं और एक स्लो रिलीज मिनरल्स है जो प्लांट्स के लिए बहुत लाभदायक है। इनकी जड़ों जब इन पत्थरों की जड़ों में, पेड़ों की जड़ें इन पत्थरों में चली जाती हैं, वहाँ से इनको धीरे धीरे से एक स्लो रिलीज कैल्शियम मिलता है जो इन पेड़ों को उगने में मदद करता है। जिस प्रकार आपको ये पत्थर का कैरेक्टर है, आप इसको अगर खड़ा रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको फिर दूसरा पत्थर इसके साथ का ढूंढ के जो इसके नीचे इस तरीके से फिक्स हो जाए, वो कैरेक्टर आप दिखा सकते हैं। जिस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा, इसके आगे आप तीसरा पत्थर लगा के आगे इसकी कंटिन्यूटी इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से ये ग्रूव्स जो हैं पत्थर के आपको दिखने चाहिए, इसका एक कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे पत्थरों को जोड़ के इसका एक दृश्य, एक नेचुरल लैंडस्केप के फॉर्म में से बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और खंगर के बारे में बताऊंगा। इसको लावा रॉक्स भी कहते हैं और ये काले रंग का होता है। इसमें कई कलर्स शेड्स आते हैं, ग्रे भी आता है और डार्क ब्लैक भी आता है। इन पत्थरों को यूज़ करने से पहले मेरा यह कहना है कि आप इनको अच्छी तरह से धो लें। जब ये साफ़ हो जाएंगे, इनके नेचुरल कलर्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कलर वेरिएशंस हैं और ये बिगनर्स के लिए ये स्टोन्स पे काम करना बहुत ईजी है। बिगनर के लिए इसलिए ईजी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रूव्स हैं जो बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। आप ये देखेंगे कि जैसे एक ये पत्थर है और ये बहुत हल्का होता है, इजीली टूट भी जाता है। जब भी इस पत्थरों पे काम करें, खंगर पे विशेषकर, आपको ग्लव्स पहन लेने चाहिए क्योंकि ये इसके एजेस बहुत शार्प हैं जिससे आपकी उंगलियां कट सकती हैं, खून निकल सकता है। जैसे ये आपका एक पत्थर है, इसको आप जोड़ने के लिए इसके ग्रूव्स आप देखेंगे कि ये ईजीली एक कैरेक्टर बन गया, आप देख सकते हैं। इसके साथ कोई दूसरा पत्थर जोड़ने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कोई भी पत्थर इसके साथ मिलाएंगे तो ये बैठ जाता है। अब ये देखिए, इस तरीके से ये एक बैठ गया, ये बहुत आसानी के तरीके से आपको मिल जाता है। इसीलिए पत्थर बिगनर्स में आप काम करें, इस पे आप काम करते करते जब अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप दूसरे पत्थरों को जोड़ना आपको बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। अब आप देखिएगा, एक डिफरेंट तरीके का स्टोन्स है जिसे हम सैंडस्टोन्स कहते हैं। इसका कलर लाइट ग्रे होता है। ये पानी के नीचे के पत्थर हैं जो सैयों साल पानी के बहने से इन पत्थरों में जो ग्रूव्स बन जाते हैं वो नेचुरल्स हैं। आप इनकी नेचुरल जितनी चीज़ें हैं, जो नेचुरल जो बेनिफिट्स हैं, उसको लेके अगर आप इनको क्रिएट करेंगे तो आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा से खूबसूरत बन जाएगी। इस तरीके के पत्थर जैसे आप देख सकते हैं, ये हैं, ये आपके पत्थर हैं। इसको आप किस तरीके चयन कर सकते हैं। ये इसमें जो ग्रूव्स हैं ये नेचुरल्स हैं अपने आप। आपके ऊपर है कि आप इन पत्थरों को खड़ा होकर के बनाएं या लेटा के बनाएं, पर वो आपकी अपनी इमेजिनेशंस है। आप इसके साथ इस पत्थर को इस तरीके से लगा सकते हैं जो कि आपके कैरेक्टर के साथ चलता चला जाए। फिर आगे पीछे जोड़ के आप इनके दूसरे पत्थरों को इसको साथ लगा सकते हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए छत पर बागवानी। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं, पांव भी चलना भूल जाते हैं। बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान, कैसे रहे मुस्कान से लबरेज जीवन। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं कि पेंजिंग्स बनाने के लिए हमें किस प्रकार की ट्रेस की ज़रूरत है। आपके पास सामने कई तरह के यहाँ पे सैंपल्स रखे हुए हैं, एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ट्रेस को बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पेंजिंग ट्रे
में आप शैलो ट्रेज यूज़ करें। शैलो ट्रेज का मतलब है जिसकी हाइट कम हो, कम से कम आधा इंच या 1 इंच की गहराई हो, बस उससे ज़्यादा गहराई ट्रे को आप पेंजिंग ट्रेज में, पेंजिंग की आर्ट्स में यूज़ ना करें। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो भी लैंडस्केप आप बना रहे हैं वो जितने फ्लैट सरफेस पे बनेगा उतना उसका डिटेल वर्क आपका स्टोन्स का दिखाई देगा। इसलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं वो तकरीबन फ्लैट ट्रे पे ही उस पेंजिंग्स की क्रिएशंस करते हैं। अगर आप कोई लैंडस्केप या फॉरेस्ट बना रहे हैं वहाँ पे आपकी रेक्टेंगल ट्रे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है कई देशों में। बस जर्नली आपको ट्री पेंजिंग बना रहे हैं या आप रॉक पेंजिंग बना रहे हैं, कोशिश करें ओवल ट्रे को पहले यूज़ करें। ओवल ट्रे में आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, छोटे बड़े दायरे आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अब आपके सामने एक और अलग तरीका है जिसको पेंजिंग बनाने का, मटका। आप इस मटके में भी कुछ पेड़ इस तरह से लगा के, यहाँ छोटे छोटे पत्थर लगा के आप इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको सिर्फ फ्लैट ट्रे में ही आप पेंजिंग की क्रिएशन कर सकते हैं, नहीं, और भी तरीके हैं। आप कुछ नया इन्वेंशन भी कर सकते हैं जिसके एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं। अभी ये मटके में ही आप इसको सीढ़ी नुमा छोटे छोटे पत्थर लगा कर आप इसको सुंदरता के साथ बना सकते हैं। छोटा पेड़ लगा के, जिस प्रकार पहाड़ों में स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है, वो आप यहाँ छोटे छोटे पत्थर लगा के इस क्रिएटिविटी में आप दिखा सकते हैं। अब ये ओवल ट्रे है, इसमें आप इसकी गहराई कम से कम तो नहीं आप मानेंगे 1 इंच है। इसमें आप जो भी पेंजिंग आप बनाएंगे, जो शैलो ट्रेज इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप कुछ भी दृश्य आप अगर यहाँ पत्थर पेड़ कुछ लगाते हैं तो आपका ये फ्लैट सरफेस है, जिसके कारण आपके जो पत्थर की कैरेक्टर्स हैं वो बहुत बिल्कुल सही रूप पे आई लेवल पे दिखाई देंगे। हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अगर हम गहरे ट्रे यूज़ कर लेंगे पेंजिंग्स में तो उसमें मिट्टी ज़्यादा आएगी और पत्थरों का चयन जो है उस ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर उठ जाता है। क्योंकि हमारे जो लैंडस्केप्स हैं वो बिल्कुल ही, आप कोई भी नेचुरल लैंडस्केप देखेंगे उसमें कहीं भी आपको ऊंचाई के और जो निचाई का डिफरेंस है वो सिर्फ पत्थरों से ढका गया है। आप उस चीज़ को ध्यान में रख के शैलो ट्रेज बना के उसको यूज़ करें। अब आप देखेंगे कि एक शैलो ट्रेज आपके पास सिरेमिक्स की भी हैं और एक ऑप्शन है कि आप शैलो ट्रेज मार्बल की भी आप बना सकते हैं। मार्बल ट्रेज में ये है कि एक नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, आपकी पेंजिंग जो है इसमें और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। अब पेंजिंग ट्रेज की क्रिएटिविटीज़ में कोई अंत नहीं है, आपको बाउंडेशंस नहीं है कि आप रेडीमेड पॉट्स, ट्रेज, सिरेमिक, मार्बल ट्रेज यूज़ करें। आप कोई भी नेचुरल स्लैब्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये एक स्टोन्स का नेचुरल स्लैब्स है। अगर आपको कुछ इस तरीके का बड़ा स्टोन्स का नेचुरल स्लैब्स मिल जाता है, आप उसको भी एज ए बेस ऑफ पेंजिंग अपने लैंडस्केप में यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ओवल ट्रेज जो है हमारी, उसको आप एक किसी वर्टिकल पैनल्स या किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा करके आप उनको वर्टिकल फॉर्मेशंस में भी अपनी क्रिएशंस कर सकते हैं। ये एक वुडन पैनल में इसको हमने खड़ा करके इस ट्रे को और इसको वर्टिकल क्रिएशंस के लिए हमने तैयार किया है। पेंजिंग्स में आप बड़ी ट्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बड़ी ट्रेज, तकरीबन 4 फुट 5 फुट की ट्रेज आप करेंगे, उसमें आपका डिटेल वर्क जो है, जो आप दर्शाना चाहते हैं, वो पूरी अच्छी तरीके से दिखाई सकते हैं। यहाँ आपके पास एक एग्जांपल है एक जिग-जैग ट्रे की। ये इसकी तकरीबन लंबाई 4 फुट के करीब है और 2.5 से 3 फुट इसकी चौड़ाई है। ये जिग-जैग ट्रे आप फॉरेस्ट के लिए, ग्रुप प्लांटिंग के लिए, ये 2-3 तरीक़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी और एक इमेजिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं इस ट्रे। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। क्यों ना घर में हो अपना किचन गार्डन, जिसे रसोई के स्क्रैप से ही किया गया हो रीग्रो। जिसकी सब्जियां, फल और फूल हो केमिकल फ्री। जी हाँ, रसोई के स्क्रैप जिन्हें आप फिर से उगा सकते हैं
और महका सकते हैं अपनी बगिया। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी 16 जुलाई शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को एक बार फिर बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि पेंजिंग को बनाने में और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब एक नई चीज़ है जो हम लोग अपनी पेंजिंग को और खूबसूरत और उसको इन्हांस करने के लिए ये फिगरीन्स यूज़ करते हैं। आपके सामने जो फिगरीन्स रखी हुई हैं, ये कुछ फिगरीन्स चाइना से हैं, कुछ जापान से हैं, कुछ आपके थाईलैंड से हैं। ये फिगरीन्स उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जो हमारा ये पेंजिंग का जो काम है, इसकी जो शुरुआत है, बोनसाई और पेंजिंग की शुरुआत जापान और चाइना में हुई, और हम चाहते हैं कि वहीं की जो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, जो वहाँ के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके पगोडाज हैं, उनके हट्स हैं और उनके फिशरमैन्स हैं, उन्हीं की ही छोटी फिगरीन्स को यूज़ करते हैं हम लोग बोनसाई में और पेंजिंग्स में। पेंजिंग्स में उसको ऐड करने से उसको एक एक्स्ट्रा लाइफ पार्ट आ जाता है उसके अंदर। अगर आप किसी पेड़ के नीचे एक छोटे से फिगरीन्स को रख देते हैं, एक छोटे से फिशरमैन को बिठा देते हैं नदी के किनारे में, तो उसका जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपने पेंजिंग्स बनाई है, उसमें एक लाइव चीज़ आ गई कि भी हाँ, वो आपको दिखाई देता है उस दृश्य के साथ एक आदमी बैठा हुआ है और वो मछली पकड़ रहा है, या ब्रिज है जिससे एक आदमी दूसरी तरफ आ रहा है, तो उसका जो आपकी जो कैरेक्टर, जो आपने आर्ट बनाया है, उसमें एक लाइव फॉर्म ऐड हो जाता है। ये फिगरीन्स अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये पगोड़ा है, फिशरमैन्स हैं, लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, अलग अलग फिशरमैन्स हैं, पगोड़ा, छोटे छोटे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, शिप है, ब्रिज है, जो आप अपने इस लैंडस्केप में अलग अलग जगहों में, पहाड़ के ऊपर नीचे, छोटे दूर दराजों में इनको दिखा के अपनी क्रिएटिविटी को, अपना जो क्रिएशंस है, उसको और खूबसूरत और इन्हांस कर सकते हैं। फिगरीन्स की प्लेसमेंट के वक्त जो आप फिगरीन्स जहाँ रख रहे हैं, जिस कैरेक्टर में उसको बिठा रहे हैं, आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि वो फिगरीन्स आपके कैरेक्टर, आपकी लैंडस्केप, आपके पेड़, जो भी आर्ट आपने किया है, उसके साथ वो मैच होती है या नहीं होती, ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम लोग कई गलतियाँ कर देते हैं कि एक छोटे से पेड़ के साथ इतनी बड़ी सी फिगरीन्स या बड़ा सा पगोड़ा या बड़ा सा मंदिर रख देते हैं, वो बैलेंस नहीं होता। क्योंकि अगर पेड़ बड़ा है तो आपका कैरेक्टर छोटा होना चाहिए। आप अगर एक किसी आदमी को वहाँ बिठा रहे हैं या किसी को भी बिठा रहे हैं, तो उसका हाइट और पेड़ की हाइट की करेक्टनेस में बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ अनबैलेंस लगेगी तो बहुत अटपटी सी लगेगी। ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान में रख के रखेंगे तो आपकी जो पेंजिंग्स आप क्रिएट करेंगे उसमें और ज़्यादा ये इन्हांस और ज़्यादा ब्यूटी को ऐड करेगी। अब मैं आपको पेंजिंग के आर्ट्स में जो टूल्स यूज़ होते हैं उनका एक डिटेल छोटा सा बता दूंगा, ताकि आप उन टूल्स को यूज़ करके अपने पेंजिंग्स को, बोनसाई को और खूबसूरत कर सकते हैं। वैसे तो काटने के लिए बहुत सारी कैंचियाँ, सीजर्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं, पर जो प्रोफेशनल बोनसाई टूल्स हैं वो जैपनीज़ ब्लैक मेटल टूल्स और भी जैपनीज़ बोनसाई टूल्स आप यूज़ करें, क्योंकि उनकी जो धार होती है वो बहुत महीन होती है, जिससे कि जो प्लांट्स को जब आप कटिंग करते हैं और जिस एंगल से उसको काटते हैं तो वो उसमें बहुत जल्दी वो हील अप हो जाता है। कई टूल्स ऐसे हैं जो बड़े खुरखुरे से होते हैं और जब आप उनको कटिंग करते हैं तो उनकी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस जितनी है सॉफ्ट होती है, वो डैमेज होने का डर रहता है। इसलिए जितने भी प्रोफेशनल्स बोनसाई आर्टिस्ट हैं वो तकरीबन जैपनीज़ बोनसाई टूल्स वगैरह ही यूज़ करते हैं। इन जैपनीज़ बोनसाई टूल्स में सबसे पहले आता है सीजर्स। ये आपके सामने सीजर्स रखी हुई हैं, जिससे आप अलग अलग एंगल्स में जाके अपने ब्रांचेस और अनब्रांचेस जो आपको नहीं चाहिए, छोटी ब्रांचेस और लीव्स की प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक टूल्स आता है कॉनकेव कटर, जो कि आप थोड़ी सी थिक ब्रांचेस जो सीजर से नहीं काटी जाती, आप कॉनकेव कटर से उसको काटते हैं। कॉनकेव कटर भी 3-4 अलग अलग साइजेस की उपलब्ध होती हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टूल्स है वायर कटर। वायर कटर से जो आप वायरिंग करते हैं, जो शेप आप देने के बाद आप इस टूल को यूज़ करते हैं वायर कटर से। अब ये जो टूल्स हैं आप ये मार्केट में इजीली अवेलेबल्स हैं, नेट पे, ऑनलाइन पे
आप मंगवा सकते हैं। इंपोर्टेड इंडियंस बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, आप अपने बजट के हिसाब से इन टूल्स को मंगवा के आप इनसे काम कर सकते हैं। आज के एपिसोड में आपने जाना कि पेंजिंग को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसा मटेरियल है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही आपने उनका सिलेक्शन किस तरह से करना है। नाउ आई एम श्योर कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़ गई होगी ये जानने की कि पेंजिंग को आखिर बनाया किस तरह जाता है। अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए क्योंकि इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे अगले एपिसोड में। तो उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा और इंतजार। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।